हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर विच इज़ कुकिंग फूड, यानी कि खाने को पकाना। खाने को हम अलग अलग तरीके से पकाते हैं ना, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स, सम ऑफ देम आर ईटन रॉ वाइल सम आर कुक्ड। हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, उनमें से कुछ हम कच्चा खाते हैं, रॉ खाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स होते हैं कुछ हमारी, जैसे सैलड खाते हैं ना, खीरा खाते हैं, प्याज खाते हैं, इसको हम कच्चा खाते हैं। जबकि कुछ हम खाना पका के खाते हैं, जैसे भिंडी की सब्जी आप कच्ची नहीं खा सकते, पका के खाते हैं। लौकी, ये सब सब्जियां हम पका के खाते हैं। द फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश, टोमेटो, कैबेज एक्सेट्रा कैन बी ईटन रॉ। ये सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हम कैसे खा सकते हैं? कच्चे खा सकते हैं। बट ऑल द फूड आइटम्स कैन नॉट बी ईटन रॉ। लेकिन जो सारे फूड आइटम्स हैं वो कच्चे नहीं खाए जा सकते। क्यों? सम आर टेस्टलेस, यानी कि अगर आप कच्चे खाओगे तो उनमें कोई भी स्वाद नहीं आएगा। एंड सम आर हार्ड, और कुछ कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, लाइक पल्सेस, राइस एक्सेट्रा, जैसे कि दालें, चावल। और अगर आप पोटैटो को भी कच्चे खाओगे तो वो हार्ड होता है, लेकिन जब आप पका लेते हो तो वो हार्ड नहीं रहता। सच फूड आइटम्स आर ईटन इन द कुक्ड फॉर्म। ऐसे फूड आइटम्स को हम कैसे खाते हैं? पका के खाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, आपको इसमें टिक लगाना है जिनको आप कच्चा खा सकते हो। फर्स्ट देखिए, मिल्क, क्या आप मिल्क को कच्चा पी सकते हो? यस, तो आप इस पर टिक लगाओगे। पोटैटो, क्या आप पोटैटो को कच्चा खाते हो? नो, तो इसे आप छोड़ दोगे। शुगर, शुगर क्या आप कच्ची खाते हो? यस। नेक्स्ट देखिए, फिश, फिश को क्या आप कच्चा खाते हो? नो। वीट, क्या आप वीट को कच्चा खाते हो? नो। एग्स, क्या आप एग्स को कच्चा खाते हो? नो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। वेसल्स मतलब बर्तन। किस टाइप के बर्तन हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। अलग अलग तरीके के बर्तन हम यूज करते हैं, उनमें से कौन कौन से हैं? वोक, यानी कि कढ़ाई, फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर एंड कुकिंग पॉट, यानी कि पतीला, आर सम वेसल्स कॉमनली यूज्ड इन द किचन। ये कुछ कॉमन वेसल्स है जो हर किसी के किचन में यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ मटीरियल्स लाइक स्टील एंड एल्यूमिनियम। अब ये जो बर्तन है ये किस चीज़ से बने होते हैं? या तो स्टील से बने होते हैं या एल्यूमिनियम से बने होते हैं, और चीज़ों से भी बने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बर्तन इन दो मेटल से बने होते हैं। Many cooking vessels have handles of wood और plastic। जो कुकिंग वेसल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं, ये देखिए ये हैंडल्स है ना, ये किस चीज़ से बने होते हैं? या तो ये प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर ये वुड यानी कि लकड़ी के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? सो दीज मटीरियल्स डू नॉट गेट हीटेड ईजिली। ये जो मटेरियल्स हैं वुड और प्लास्टिक, ये जल्दी से गर्म नहीं होते। अब अगर आप खाना बना रहे हो और अगर आपके हैंडल्स भी गर्म हो गए तो आप उस कढ़ाई को उठा के दूसरी जगह कैसे रखोगे? आपके हाथ जल सकते हैं ना। इसलिए जो हैंडल्स होते हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ से बनाए जाते हैं? वुड या फिर प्लास्टिक से, ताकि आप उसके हैंडल्स पकड़ सको। आपने कुकर के भी देखे होंगे हैंडल्स, ये आगे और पीछे के प्लास्टिक से बने होते हैं, है ना। आगे देखिए, What are different types of fuels used? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं जो हम यूज़ करते हैं? फायरवुड, यानी कि जो लकड़ी से जलाते हैं ना हम चूल्हा, उसे कहते हैं फायरवुड। इट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय द पीपल इन द विलेज इन मड स्टोव्स, यानी कि चूल्हा। जो ये फायरवुड है ये कहाँ यूज़ होता है? ये विलेजेस में यूज़ होता है। कौन से? उसमें मड के स्टोव्स में, यानी कि मिट्टी के जो चूल्हे बने होते हैं, जो चूल्हे होते हैं ना गांव में, उसमें यूज़ होते हैं फायरवुड। नेक्स्ट देखिए, केरोसिन। दिस इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इज़ यूज्ड इन केरोसिन स्टोव्स। इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग फ्लेम। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल किस में यूज़ होता है? स्टोव में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोल। This is a fuel that burns for a very long time and is burnt in stoves made of iron अंगीठी. It is the most widely used fuel. कोल यानी कि जो कोयला होता है वो कहाँ यूज़ होता है? आयरन की अंगीठी, सबने देखी होगी, लोहे की अंगीठी बनी होती है, उसमें यूज़ होता है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फ्यूल होता है। नेक्स्ट देखिए, चारकोल। This is usually made of wood and is used in iron stoves, अंगीठी and तंदूर।
सबसे ये किस चीज़ से बना होता है? चारकोल वुड से बना होता है। और ये किस में यूज़ होता है? आयरन की अंगीठी में या फिर तंदूर में। तंदूर आपने देखा होगा ढाबों में होता है जिसमें नान रोटी ये सब बनती है, तो वो क्या होता है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? चारकोल यूज़ करते हैं, जो किससे बना होता है? वुड से बना होता है। नेक्स्ट देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG। दिस इज़ अ फ्यूल सप्लाइड इन सिलेंडर्स। ये किस में सप्लाई किया जाता है? सिलेंडर्स में सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से हम कैसे खाना बनाते हैं? जैसे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड टू रन इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक टोस्टर, अवन एंड माइक्रोवेव अवन। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल इंडक्शन के वो भी आते हैं, चूल्हे आते हैं जो कि किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो ये सारे गैजेट्स किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसलिए ये भी हमारे लिए एक फ्यूल है। नेक्स्ट देखिए, कुकिंग मेक्स फूड टेंडर, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। अब हम खाना कुक करके क्यों खाते हैं? एक तो ये दो तो रीज़न ये थे कि एक तो खाना टेस्टलेस होता है जो उसको हम पका के खाते हैं, और कुछ खाना हार्ड होता है इसलिए हम पका के खाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुकिंग क्या करती है? खाने को टेंडर यानी कि सॉफ्ट बनाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पोटैटो हार्ड होता है लेकिन पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। टेस्टी बनाती है, और क्या बनाती है? ईजी टू डाइजेस्ट, मतलब पचाने में आसान बनाती है। It also kills very small harmful living things called germs that may be present in the food। ये और क्या करती है? हमारे फूड में जो जर्म्स होते हैं छोटे छोटे, उनको भी मारती है, जो कि हो सकते हैं हमारे खाने में हो, ज़रूरी नहीं कि हो ही हो, अगर है तो वो उन्हें किल करती है। फूड इज़ कुकड इन डिफरेंट वेज। अब खाना बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। वो कौन से होते हैं? फर्स्ट देखिए, बॉइलिंग यानी कि उबालना। आपने देखा होगा उबले हुए अंडे जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? आप पानी को उबालते हैं, उसमें अंडे डाल देते हैं और उनको उबलने देते हैं। तो वो किस प्रोसेस से बनते हैं? बॉइलिंग से बनते हैं। तो देखिए क्या है, व्हेन सॉलिड फूड इज हीटेड इन वाटर, बबल्स ऑफ हॉट एयर मूव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सरफेस from the bottom to the surface. This is boiling and it kills the germs present in the food. Liquid like milk are boiled without water. अब सारी चीज़ें कैसे बॉईल की जाती हैं? पानी को गर्म किया जाता है, उसमें से जो हॉट बबल्स होते हैं, आपने देखा होगा जब पानी उबल रहा होता है तो बबल्स कैसे आते हैं? नीचे से, बॉटम से सरफेस पे आते हैं, यानी नीचे से ऊपर सरफेस पे आते हैं। और क्या करती है बॉइलिंग? जर्म्स को किल करती है। और क्या होता है, जो मिल्क होता है, आपने देखा होगा हम मिल्क कभी भी बिना उबाले नहीं पीते, मिल्क को कैसे उबाल के पीते हैं, लेकिन हम उसमें वाटर को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, स्टीमिंग यानी कि भाप से पकाना। द फूड इज़ कुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वाटर ओवर द हीट। अब जो क्या होता है, स्टीम से कैसे पकाया जाता है? जैसे आपने देखा होगा जब वाटर उबल रहा होता है तो उसमें से भाप निकल रही होती है, स्टीम निकलती है, तो उस स्टीम से हम जब खाना पकाते हैं तो उसे कहते हैं स्टीमिंग। स्टीमिंग से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? इडली, ढोकलास, खांडवी, राइस एंड मोमोज। मोमोज तो आप सभी को पता होगा, ये सारी गुजराती डिशेज़ हैं, शायद आपको ना भी पता हो, बट मोमोज तो आप सभी ने देखे भी होंगे। वो कैसे बनते हैं? वो स्टीमिंग से बनते हैं, दे आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्राइंग। फूड इज कुक्ड बाय फ्राइंग इट इन ऑयल। आप सभी ने देखा होगा कि आपके घर में कभी पकोड़े बनते होंगे या समोसे बनते हुए देखे होंगे, तो वो कैसे बनते हैं? ऑयल को गर्म करके उसमें चीज़ों को डाल दिया जाता है, फिर जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो उन्हें निकाल लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्राइंग कहते हैं। फ्राइंग इज़ अ क्विक मेथड ऑफ कुकिंग। फ्राइड फूड आर वेरी टेस्टी बट नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें होती हैं, वो बहुत अच्छी तो होती हैं, टेस्टी तो होती हैं, लेकिन उनको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि आप लोग को तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए। तो क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे पूरी, पकोड़ा, समोसास, फ्रेंच फ्राइज़ एक्सेट्रा आर दी फ्राइड फूड्स। और आजकल तो बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए आप सभी को जो तला हुआ खाना है वो कम खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? ग्रिलिंग। व्हेन फूड इज कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट इट इज़ ग्रिल्ड। दिस is a way of cooking. It can be done directly on a flame in an electric oven or a coal oven called tandoor.
पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रिंजल, चिकन एक्सेट्रा कैन बी ग्रिल्ड इन दिस वे। जब बेटा क्या होता है, जब खाना डायरेक्टली हीट में पकाया जाता है, जैसे आपको ये ड्राइंग दिख रही है ना, इसमें क्या है, नीचे एक बड़ी सी कढ़ाई है, इसको क्या कहते हैं हम, तंदूर कहते हैं। तो इसमें नीचे से हीट आती है और ऊपर डायरेक्टली देखो खाना पक रहा है, इनके बीच में कोई भी बर्तन नहीं यूज़ हो रहा है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रिलिंग कहते हैं। जब कोई भी बर्तन ना यूज़ होके वो डायरेक्टली हीट में यानी कि डायरेक्टली फ्लेम में पकाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिलिंग कहते हैं। तो देखो हम ग्रिलिंग से कौन कौन सी चीज़ें पकाते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी जो होती है वो भी आपने देखा होगा डायरेक्ट फ्लेम में पकाई जाती है। ब्रिंजल हो गया, बैंगन का भरता बनाने के लिए हम आग में डायरेक्टली पकाते हैं ना बैंगन को। और चिकन, ये सारी चीज़ें कैसे पकाई जाती हैं, डायरेक्ट फ्लेम में पकाई जाती है। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, ग्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेकिंग। बेकिंग इज़ कुकिंग फूड इन एन ओवन। जब हम कोई चीज़ अवन में बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं बेकिंग। अब अवन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, केक, पेस्ट्रीज़ और कौन कौन सी चीज़ें, बिस्किट्स, ये सब कहाँ पकाई जाती हैं, अवन में। केक की जो ब्रेड होती है वो पकाई जाती है अवन में। ठीक है, ये क्या हो गया, An oven is a closed chamber which is set to very high temperature. Cakes, breads, buns, biscuit etc. are baked in an oven. oven क्या होता है, एक closed chamber होता है, मतलब एक बॉक्स जैसा होता है और उसके अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, वेरी हाई होता है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो पकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रोस्टिंग। रोस्टिंग इज डन बाय पुटिंग द फूड डायरेक्टली इन द फायर। द फूड इज पुट डायरेक्टली ऑन द हॉट सैंड एंड हॉट तवा। ब्रिंजल, पोटैटो, मेज, मीट, पापड़ एक्सेट्रा कैन बी कुक्ड इन दिस वे। अब इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ हमें पकानी होती है वो डायरेक्टली फायर में रखी जाती है। ग्रिलिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ग्रिलिंग में क्या होता है कि उसे फायर के ऊपर रखा जाता है, थोड़ी डिस्टेंस पे रखा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें उसे डायरेक्टली फायर के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फायर के ऊपर पकाया जाता है खाना डायरेक्टली, और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, डायरेक्ट हीट में नहीं रखा जाता है, उसके थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्विंग एंड फ्रीजिंग। प्रिजर्विंग एंड फ्रीजिंग क्या होता है, प्रिजर्व मतलब खाने को प्रिजर्व करना यानी कि उसको सुरक्षित रखना, उसको बचाना खराब होने से। तो ये हम कैसे करते हैं, पिकल्स, जैम्स एंड जेलीज एक्सेट्रा आर मेड रेडी बाय प्रिजर्विंग। आपने देखा होगा पिकल्स यानी कि अचार भी बहुत टाइम तक चलता है, जैम भी बहुत टाइम तक चलता है और जेलीज भी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम एक बार ख़रीद लेते हैं, बहुत दिन तक यूज़ करते हैं। जैसे हमारे केचप होता है, टोमेटो सॉस होता है, इन्हें हम बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं। तो हम ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। ड्राइंग एंड केनिंग ऑफ फूड हेल्प इन प्रिजर्विंग दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन सी दो प्रोसेसेस हैं जिसे हम ज़्यादा चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, ड्राइंग यानी कि उन्हें सुखा लेना, या फिर उन्हें केन में बंद कर देना। जैसे हम जैम वगैरह यूज़ करते हैं, जो ये कैसे होते हैं, ये केन में होते हैं ना, मतलब बंद डब्बे में होते हैं। तो इन्हें प्रिजर्व करने के लिए उनमें कुछ केमिकल्स भी डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व होते हैं। और कौन से तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, वी कैन ईट सच फूड फॉर लॉन्गर आफ्टर इट हैज़ बीन मेड। मतलब ऐसी चीज़ें बनने के बाद, प्रिजर्व होने के बाद हम बहुत टाइम तक खा सकते हैं। सम फूड्स आर फ्रोजन बिफोर बीइंग ईटन। कुछ फूड कैसे होते हैं, वो फ्रोजन होते हैं यानी कि जमे हुए होते हैं खाने से पहले, जैसे कि आइसक्रीम, सम डेजर्ट यानी कि कोई डेजर्ट जैसे केक वगैरह होते हैं, उन्हें भी हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रोज करके रखते हैं। या फिर जैसे आपने देखा होगा, आपकी मम्मी कभी मटर बनाती होगी तो फ्रोज़न पीस भी आते हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं, उससे खाने को प्रिजर्व करते हैं। उन मटरों को हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, उन्हें फ्रीज़ करके। एंड कोल्ड सैलड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग। कोल्ड सैलड्स मतलब सब्जियों को जब हम फ्रिज में स्टोर करते, फ्रीज़र में स्टोर करते हैं, उन्हें जमा देते हैं, और जब हमें उन्हें यूज़ करना होता है तो हम उन्हें डीप फ्रोस्ट कर लेते हैं, यानी कि उनको बाहर निकाल के यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। तो फ्रीज़ करके भी हम किसी को फ्रोज़न
यूज़ करके भी हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बेरीज एंड चेरीज आर द बेस्ट फ्रोज़न सून आफ्टर हार्वेस्ट। जो बेरीज और चेरीज होती हैं ऐसी, उनको सबसे ज़्यादा फ्रोज़ किया जाता है जैसे ही उन्हें निकाला जाता है, यानी कि पेड़ों से तोड़ने के बाद उन्हें फ्रीज़ करके यूज़ किया जाता है। फ्रीजिंग इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग वेज टू प्रिजर्व फूड एंड होम। सबसे आसान तरीका होता है घर पे किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने का। ठीक है बेटा, अब इसके MCQs देख लेते हैं। कैरेट, रेडिश एंड डैश आर ईटन रॉ। इसमें से कौन सी और चीज़ है जो हम रॉ यानी कि कच्ची खा सकते हैं? वीट, नो। कुकुम्बर, यस, कुकुम्बर को हम कच्चा खा सकते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट वेसल्स आर मेड ऑफ डैश एंड एल्यूमिनियम। मैंने बताया था ना दो कौन कौन से मेटल्स होते हैं जिनसे हमारे घर के वेसल्स बने होते हैं, स्टील एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखते हैं, इडलीज, ढोकलास, खांडवी, राइस एंड मोमोज आर कुक्ड बाय। कौन सी प्रोसेस से बनते हैं ये? मैंने आपको बताया था मोमोज कौन सी प्रोसेस से बनते हैं? यस, स्टीमिंग से बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश फूड्स आर वेरी टेस्टी बट नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। मैंने बताया था ना कौन से ऐसे फूड होते हैं जो खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं बट ईजीली डाइजेस्ट नहीं होते। यस, फ्राइड फूड, तला हुआ खाना। रोस्टिंग इज डन बाय पुटिंग द फूड डायरेक्टली इन। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, खाने को डायरेक्टली किस में डाल देते हैं? यस, फायर में डाल देते हैं। अब इसके ट्रू फॉल्स देखिए बेटा। फायरवुड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय द पीपल इन द विलेजेस। क्या ये ट्रू है? फायरवुड कहाँ यूज़ करते हैं पीपल सबसे ज़्यादा? विलेज में यूज़ करते हैं। यस, ये ट्रू है। कुकिंग मेक्स फूड टेंडर, टेस्टी एंड ईजी टू टेस्ट। बिल्कुल सही बात है, कुकिंग जो है खाने को नरम, टेस्टी और ईजी टू डाइजेस्ट बनाता है, तो ये भी ट्रू है। रोस्टिंग इज़ अ कॉमन मेथड फॉर कुकिंग राइस एंड व्हीट। रोस्टिंग से क्या हम खाना बनाते हैं? राइस और व्हीट बनाते हैं। राइस को आप कैसे बनाते हैं? स्टीमिंग से बनाते हैं, उसको स्टीम करके बनाया जाता है। रोस्टिंग में तो डायरेक्टली हम फायर पे बनाते हैं ना, लेकिन चावल को क्या आप डायरेक्टली फायर पे पकाते हैं? नहीं पकाते हैं, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। फ्राइंग इज कुकिंग फूड इन एन ओवन। क्या फ्राइंग में हम खाना अवन पे पकाते हैं? नो, अवन में हम खाना कौन सी प्रोसेस में पकाते हैं? बेकिंग में पकाते हैं, तो ये भी फॉल्स है। तो बेटा आपको क्या करना है, ये ट्रू फॉल्स और ये MCQs आपको अपनी बुक में फिल करना है। ठीक है।